नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। स्वागत है आपका सुबह के इस न्यूज बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, 48 अस्पतालों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध संचालन पर जारी किया नोटिस। गोरखपुर महोत्सव की तैयारियां हुई शुरू। पंजाबी सिंगर हनी सिंह, मीका, बादशाह समेत कई बॉलीवुड और भोजपुरी कलाकार देंगे प्रस्तुति। एम्स थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराई, 2 युवकों की मौत और 3 गंभीर रूप से घायल। पूर्वोत्तर रेलवे ने बाराबंकी से छपरा तक 438 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर ट्रेन टक्कर रोकने वाली कवच प्रणाली की स्थापना का काम शुरू किया। विदेश में नौकरी के नाम पर 2 युवकों से धोखाधड़ी, फर्जी एजेंसी ने दुबई भेजकर कराया मजदूरी, कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज। तो ये थी सुर्खियां। अब एक एक करके बात शहर की सभी प्रमुख खबरों की। चलिए अब शुरुआत करते हैं शहर की बड़ी खबरों के साथ। रामगढ़ताल क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत के बाद गोरखपुर विकास प्राधिकरण GDA ने जांच तेज कर दी है। कुल 85 अस्पतालों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जिनमें से 48 को स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध संचालित पाया गया। इन सभी प्रतिष्ठानों को GDA द्वारा नोटिस जारी किया गया है। GDA उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा बाराबंकी से छपरा तक 438 किलोमीटर लंबे रेल रूट पर ट्रेन की टक्कर को रोकने वाली कवच प्रणाली स्थापित की जा रही है। इस परियोजना के तहत कुल 88 टावर लगाए जाएंगे और इसका काम शुरू हो चुका है। ये प्रणाली GPS और रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीक का उपयोग करके एक ही ट्रैक पर ट्रेनों के आने की स्थिति में स्वचालित रूप से ब्रेक लगा देगी, जिससे बड़े हादसों को टाला जा सकेगा। आगामी 11 से 13 दिसंबर तक चंपादेवी पार्क में आयोजित होने वाले गोरखपुर महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सांसद रवि किशन की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि महोत्सव में बॉलीवुड और भोजपुरी जगत के प्रसिद्ध कलाकार प्रस्तुति देंगे। इसके लिए पंजाबी सिंगर हनी सिंह, मीका, बादशाह के साथ साथ भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और गायिका मैथिली ठाकुर को आमंत्रित करने की तैयारी की जा रही है। बुधवार को आसमान में बादल छाए रहने के कारण गोरखपुर और आसपास के इलाकों में सुबह 11 बजे तक कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने 25 नवंबर तक हल्के से मध्यम कोहरे का अनुमान जताया है। बृहस्पतिवार सुबह भी आसमान कोहरे से आच्छादित रहा। BRD मेडिकल कॉलेज रैगिंग मामला, जांच कमेटी 1 सप्ताह में देगी रिपोर्ट। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के राजेंद्र हॉस्टल में एक छात्र द्वारा ईमेल से की गई रैगिंग की शिकायत पर कॉलेज प्रशासन ने 12 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है। प्राचार्य डॉक्टर रामकुमार जायसवाल ने बताया कि टीम CCTV फुटेज की जांच कर रही है और उम्मीद है कि 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। ITI चरगावा में आयोजित राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को सरकार के समक्ष रखा। प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, 8वें वेतन आयोग का गठन और कोरोना काल के दौरान रोके गए 1.5 वर्ष के DA एरियर का भुगतान शामिल है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ाई ठप। खजनी स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय उसवा बाबू में तनावपूर्ण माहौल के कारण पढ़ाई लिखाई ठप हो गई है। वार्डन अर्चना पांडेय पर कथित तौर पर पिटाई और डांट फटकार के डर से अधिकांश छात्राएं घर लौट गई हैं और कई सहायक शिक्षिकाएं भी अवकाश पर चली गई हैं। ग्रामीणों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब बात करते हैं सड़क दुर्घटना की। एम्स थाना क्षेत्र में NH 28 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे युवकों की तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस दुर्घटना में कुशीनगर निवासी नीलेश गौड़ और अमन गौड़ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। अब बात करते हैं धोखाधड़ी की। पिपराइच और संत कबीर नगर के 2 युवकों के साथ विदेश में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सिंघड़िया स्थित आकाश टेक नामक संस्था ने फर्नीचर मिस्त्री के काम का झांसा दिया और प्रत्येक से 75,000 रुपये लेकर उन्हें दुबई भेज दिया। वहां उनसे मजदूरी कराई जा रही है और उनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए गए हैं। पीड़ितों के परिजनों ने कैंट थाने में संस्था के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। अब बात करते हैं मिलावट पर छापे की। खाद्य सुरक्षा विभाग ने खोआ मंडी में मिलावट विरोधी अभियान के तहत 30 से 40 दुकानों पर छापा मारा। निरीक्षण के दौरान घी और खोआ के नमूने संदिग्ध पाए गए। एक दुकान पर क्रीम के नाम पर रिफाइंड तेल बेचा जा रहा था, जिसके 144 किलोग्राम संदिग्ध पदार्थ को जब्त कर लिया गया। इसके अलावा बिना लाइसेंस के रसगुल्ले का कारोबार करने वाली एक कंपनी को भी नोटिस जारी किया गया। अब बात करते हैं दवाओं के दुरुपयोग की। कुशल फार्मा पर छापा।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित कुशल फार्मा पर छापा मारा, जहां पिछले 1 साल में लगभग 41,000 शीशी कोडीन युक्त कफ सिरप की बिक्री के रिकॉर्ड पाए गए। नशे के लिए इसके दुरुपयोग की आशंका के चलते विभाग अब पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रहा है। अब बात करते हैं अपहरण की। कोतवाली थाना क्षेत्र के बैंक रोड स्थित एक कोचिंग सेंटर के बाहर से 11वीं कक्षा के एक छात्र का अपहरण कर लिया गया। पुलिस ने तत्काल नाकाबंदी कर दी। पुलिस द्वारा पीछा किए जाने पर आरोपी पीएसी गेट के पास कार छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद छात्र को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और इसे आपसी रंजिश का मामला माना जा रहा है। गलतफहमी के चलते एसओजी टीम से हाथापाई। पीपीगंज के बंजारा टोला में एक वांछित अपराधी को पकड़ने गई एसओजी टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। टीम के सदस्य सादे कपड़ों में थे, जिस कारण ग्रामीणों ने उन्हें बदमाश समझ लिया। इस गलतफहमी के कारण हुई हाथापाई और हंगामे का फायदा उठाकर आरोपी मौके से फरार हो गया। सीओ कैंपियरगंज अनुराग सिंह के अनुसार आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। और सबसे अंत में बात मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की। सांसद रवि किशन शुक्ल ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तहत स्वयं अपना फॉर्म भरकर आम लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और सुधार के लिए प्रेरित किया। उन्होंने नागरिकों से इस अभियान में भाग लेने का आह्वान करते हुए कहा कि सशक्त लोकतंत्र की नींव सत्यापित मतदाता हैं। और इसी के साथ हमारा सुबह का ये न्यूज़ बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। गोरखपुर रेडियो से जुड़े रहें और हमारे नियमित श्रोता बनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।